Hello friends, welcome to my Concept Study channel. In this video lecture I am going to start some basic problem on energy signal, how we calculate the energy of the continuous time signal. First is xt is equal to e to the power minus 80 ut, a is greater than 0. This is decaying exponential signal. Decaying exponential signal here at t is equal to 0, e to the power minus 80 ut is tends to 1 and t is equal to infinity, e to the power minus 80 ut tends to 0. Therefore decaying exponential signal here e is equal to integration mod of xt square dt is the basic formula of finding energy of any signal, and we put the value of xt in this formula. Xt is equal to e to the power minus 80 ut and we square e to the power minus 80 we get e to the power minus 280, and here ut unit step function. Due to unit step function, its amplitude is 1 and its range is 0 to infinity. Therefore lower limit is 0 and upper limit is infinity, and its value is 1. Further, integration of e to the power minus ax is equal to minus 1 upon a e to the power minus ax. Therefore e to the power minus 280 integration e to the power minus 280 upon minus 2a, and lower limit is 0 and upper limit is infinity. Again we put the upper limit and lower limit, we get the value of e to the power minus infinity. E to the power minus infinity is equal to 0 and e to the power 0 is equal to 1. Finally we get the value of 1 upon 2a, that is finite value. The energy signal having finite energy is known as energy signal. Those signal having finite energy is known as energy signal. Here e to the power minus 80 ut having finite energy 1 upon 2a, a is greater than 0, therefore signal is energy signal. तो क्वेश्चन किसी भी तरह से भी आ सकता है कि ये सिग्नल आपका कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है. पावर सिग्नल को हम अगले उस लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे. जो ऐसा सिग्नल जिसकी एनर्जी फाइनाइट हो तो वो एनर्जी सिग्नल कहलाता है. तो यहाँ पर देखिए सिग्नल की एनर्जी हमारी 1 अपॉन 2a हो गई, फाइनाइट आ गई, इसलिए सिग्नल क्या होगा, एनर्जी सिग्नल होगा. तो इसी तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी के लिए. एक दूसरा भी मेथड है एनर्जी फाइंड आउट करने का, उसको आते हम देखते हैं. देख लीजिए, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं. e टू द पावर माइनस c2, इस केस में a इज़ लेस देन 0. a इज़ लेस देन 0 सेकेंड केस. a इज़ लेस देन 0 मीन्स जब ये वैल्यू लेस देन 0 होगी तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी. पॉजिटिव होने पर ये ग्रोइंग फंक्शन हमें मिलेगा, और ग्रोइंग फंक्शन मिलेगा तो इसका एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इसका एरिया इनफाइनाइट हो जाएगा. इनफाइनाइट तो इसकी एरिया इनफाइनाइट, इसका मतलब एनर्जी भी इनफाइनाइट होगी. थर्ड केस e टू द पावर माइनस 80 ut when a is equal to 0. a is equal to 0 तो e to the power 0 is equal to 1 ut. xt is equal to ut का एरिया कितना होगा, 1 इंटू इन्फिनिटी. विड्थ तो इसकी 1 है और ये इन्फिनिटी तक टेंस टू कर रहा है, 1 इंटू इन्फिनिटी दैट इज़ इन्फिनिटी. तो ये टोटल एनर्जी हो गई इन्फिनिटी. कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिग्नल दिस स्क्वायर वेव. स्क्वायर वेव सिग्नल है, ये देखिए 0 to 6 तक वेरी कर रहा है, 0 से 2 तक -4, 2 to 4 तक 4 एंड 4 से 6 तक वैल्यू -4. तो इसका हम एनर्जी फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही बेसिक फार्मूले से. बेसिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे. 0 to 2 वैल्यू -4, 2 to 4 +4, 4 to 6 -4. स्क्वायर करेंगे और फाइनली इसको हम सॉल्व करेंगे जब, तो ये 96 जूल आएगा. नेक्स्ट, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी एनर्जी फाइंड आउट करने का वही बेसिक फार्मूला. देखिए यहाँ पर रैम्प सिग्नल है, ये रैम्प सिग्नल ओरिजिन से पास कर रहा है. तो ओरिजिन से पास करने की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx. m क्या है, tan थीटा और del y अपॉन del x. यहाँ पर देखिए y क्या है 4, x कितना है 2, तो 4/2 दैट इज़ 2. x क्या है, x एक्सिस t है,
तो y इज इक्वल टू 2, y मीन्स xt इज इक्वल टू 2t। सिग्नल की वैल्यू कितनी है 2t। एनर्जी के लिए वही बेसिक फार्मूला E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन मॉड ऑफ xt स्क्वायर dt, उसमें xt की वैल्यू 2t यहाँ पर पुट कर दिया है, 4t स्क्वायर 4 कॉमन t स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इज इक्वल टू t क्यूब बाई 3, लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0, अपर लिमिट इज़ 2 एंड सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 32/3। यहाँ पर देखिए फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो ये सिग्नल क्या होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। पावर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए कुछ हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि कुछ ऑपरेशन करने पर टाइम रिवर्सल ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग ऑपरेशन, टाइम शिफ्टिंग ऑपरेशन करने पर उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये सिग्नल है, वही सिग्नल जो पहले हम लेकर एनर्जी फाइंड आउट किए हैं, जिसकी वैल्यू है 32। तो इसका एक दूसरा मेथड भी है, मॉड ऑफ xt स्क्वायर मीन्स xt को स्क्वायर करने पर उसका जितना एरिया आएगा वही इसकी एनर्जी होगी। तो यहाँ पर देखिए xt को स्क्वायर किया तो यहाँ पर वैल्यू 4 थी, अब इस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 0 से 2 तक इसकी वैल्यू कितनी हो गई 16। तो इसका एरिया कितना होगा 16 इंटू 2, दिस इज़ 16, दिस इज़ 2, तो 16 इंटू 2 दैट इज़ 32 जूल। एक ये मेथड है, एक फार्मूला है इंटीग्रेट करके, एक मेथड ये है। अब देखिए x ऑफ माइनस टी, उसको अगर हम रिवर्स करते हैं तब उसकी एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। x ऑफ माइनस टी ये रिवर्स हो जाएगा, x ऑफ माइनस टी का स्क्वायर x ऑफ टी स्क्वायर ये हो जाएगा 4 इंटू 4 स्क्वायर इज 16 और ये दिस इज़ 32 जूल। क्या देखा यहाँ पर, नो इफेक्ट ऑफ टाइम रिवर्सल, उसको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी से उसके एनर्जी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सिग्नल में अगर टाइम शिफ्टिंग करते हैं तो टाइम शिफ्टिंग में उसमें शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आता, शेप पे कोई इफेक्ट नहीं आता तो उसकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, दैट इज़ 32 ही रहेगी। हाँ, अगर हम टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी करते हैं x ऑफ 2t, देखिए यहाँ पर 2t करने पर अगर 2t है तो सिग्नल यहाँ पर श्रिंक हो रहा है, हाफ हो जाएगा। देखिए सिग्नल यहाँ 2 तक वेरी कर रहा था, सिग्नल यहाँ पर देखिए 0 से 2 तक वेरी कर रहा था, अब ये हाफ हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से उसके विड्थ में डिवीज़न होगा, तो 0 से 2, अभी 2 यूनिट तक विड्थ थी, अब उसका हाफ कितना 0 से 1 तक विड्थ हो जाएगी और उसके एम्पलीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एम्पलीट्यूड 4 ही रहेगा। इसको स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज़ 4 इंटू 4 16, पर इसका एरिया कितना होगा 16 इंटू 1 दैट इज़ 16। क्या देखा यहाँ पर, उसमें जब हम स्केलिंग करते हैं तो उसकी एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। कितना फ़र्क पड़ता है, जितने से हमने यहाँ स्केलिंग करेंगे उतने से वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से टाइम स्केलिंग करें 2 से डिवाइड हो जाएगा, दैट 32/2 दैट इज 16। ए जनरल फॉर्म x ऑफ ए टी इज इक्वल टू ई ऑफ मॉड ए। मॉड ए, अब ये ए की वैल्यू लेस देन 1 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, तो ये उसके एनर्जी पे डिपेंड होगा, कितनी एनर्जी हो। श्रिंक हो रहा है तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, एक्सपैंड हो रहा है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, अब यहाँ होकर उसके हम एम्पलीट्यूड में मल्टीप्लाई करते हैं 2 ऑफ xt, तो उसकी एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा, एम्पलीट्यूड से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके एनर्जी में उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 स्क्वायर इंटू ई हो जाएगा, दैट इज़ 4 इंटू 32 दैट इज़ 128। यहाँ पर एक जनरल फार्मूला हमने यूज़ किया है, xt का एनर्जी अगर ई है तो kxt का एनर्जी होगी k स्क्वायर इंटू ई। ठीक, अब इसका सारी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समराइज़ करेंगे। x ऑफ टी, एनर्जी xt की अगर 4 जूल है तो yt एक सिग्नल है 2j इंटू x2t-1, उसकी एनर्जी कितनी होगी देख लीजिए। xt की एनर्जी 4 है तो xt-1 की भी एनर्जी 4 होगी, क्योंकि टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से उसकी एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसा कि मैं पिछले में हम देख चुके हैं। x2t-1, यहाँ पर देखिए टाइम स्केलिंग और श्रिंक हो रहा है कितने से 2 से, तो उसकी एनर्जी भी 2 से डिवाइड हो जाएगी 4/2 दैट इज़ 2 जूल। अब ये देखिए 2j से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी एनर्जी कितना, मॉड ऑफ 2j स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 दैट इज़ 8 जूल।
तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी क्वेश्चन का की एनर्जी फाइंड आउट करना, या ऑपरेटर परफॉर्म करने के बाद शिफ्टिंग, स्केलिंग और ये सब परफॉर्म करने के बाद उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एनर्जी सिग्नल क्या है, कैसे हम एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। इसके अलावा कहीं अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।